प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार आपने मौका दिया कि हम आपके भवन में आ सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर सके खुदा। ओ खुदा, आपने हमें इसीलिए भेजा खुदा, ताकि हम आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई लोगों के मध्य में, जातियों के बीच में कर सकें। क्योंकि जो काम आपने किया है खुदा, कोई व्यक्ति जो संसार का है वो कर नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ खुदावन आपने करी कि अनंत जीवन दे दिया। उससे बड़ी कोई बात नहीं खुदा। और ये सब कुछ हुआ आपके अनुग्रह के नीचे प्रभु, उस लहू के नीचे जो मसीह का है, हमने उस अनंत जीवन को पाया। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवादी है प्रभु जी, वो अनुग्रह हमें बचाता है, वो हमें उन रास्तों पर लिए चलता है जहाँ पर खुदावन अपने स्वर्गीय अय्यामों में हमें लेकर के जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यहाँ पर वो दूतों की मौजूदगी है, क्योंकि आप स्वयं यहाँ मौजूद है। यहाँ पर तमाम लोग जो आपको पवित्र पवित्र कहते हैं वो मौजूद है खुदा। क्योंकि जब खुदावंद आप यहाँ पर आए खुदा, तो प्रभु वो स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, सारे लोग आपके पीछे पीछे आ गए। क्योंकि जहाँ आप होते हैं वहाँ पूरा स्वर्ग होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, उस रोशनी के लिए खुदा जो हमारे मध्य में आपने उंडेली। हमारे प्यारे भाई ब्रनम के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उन तमाम प्रकाशनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, दिन प्रतिदिन जो आप हम पर खोलते चले जा रहे हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद देता हूँ उस परिवार के लिए जिनके द्वारा आज आपने बंदोबस्त कराया प्रभु जी। तमाम चीज़ों में खुदावन उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। कोई भी कमी घटी उनके जीवनों में ना पाई जाए। आपका पवित्र आत्मा उनके मध्य में खुदावन कार्य करे, और तमाम कमी घटी कमजोरी खुदावन आपके नाम से दूर की जाए। आप स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए, भंडार को हमेशा भरा पूरा रखें। मेरी प्रार्थना, जिससे तमाम भाई बहन आए जिन्होंने खुदावन एक फास्टिंग के साथ होकर आपके साथ सहभागिता करी, उन सबको बड़ी बरकत और आशीष देना खुदा। और जितने आए नाम व नाम सबको आशीषित करना प्रभु ईश्वर से। जब यहाँ से जाए प्रभु, एक आशीष ले करके जाए और आपकी परिपूर्णता के तहत बने रहे प्रभु। मेरी प्रार्थना खुदावन मेरे तमाम भाई बहनों के लिए आपसे है प्रभु जी, आप सबके साथ बने रहे। आने वाली मीटिंग में प्रभु जी, आने वाले समयों में खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक सभा प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी हो। आपका धन्यवाद देता हूँ। पूरी मीटिंग का कार्यभार मैं आपके हाथों में देता हूँ। स्वयं मददगार होइए, सहायक होइए। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की जय मसीह। उनका धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसकी महिमा के लिए गीत गाएं। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। 93 गीत को गाएंगे। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। के जमा
नबियों में आपकी इज्जत, मान फरिश्तों में। अब पता है स्वर्गदूत उनके सामने मुंह खोल के खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसा उनका तेज है। आमीन। ऐसी उनकी क्या कहते हैं इज्जत है। हालेलुया। हालेलुया। हम छोटा ना समझे इस खुदावन को जो आज आए हैं। आमीन। स्वर्गदूत इनके सामने मुंह छुपा लेते हैं। ये ऐसे खुदा हैं, जब ये बोलते हैं तो बाकी लोग चुप हो जाते हैं। हालेलुया। याद है नबी ने लॉयन की स्टोरी बताई थी, और उसको जो किर्र करता है जो रात में जंगलों में एक कीड़ा, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई कितना बोले क्या बोले चुप हो जाए ये वो, उसे कोई समझ नहीं। वो नियम कानून जंगल के हिसाब से औरों के बोलने से नहीं चलेगा। लेकिन नबी बताते जब शेर अपनी दहाड़ देता था तो वो किर्र की आवाज भी बंद हो जाती थी। हालेलुया। वो मानता है तो केवल राजा की। हालेलुया। हालेलुया। तो वो सुबह का तारा है, जैसे हम पढ़ रहे थे, वो भोर का तारा। हालेलुया। जो सूरज की रोशनी में भी चमक रहा है। आमीन। और वो पापियों का सहारा है। अब जाकर के जब आप उस इंजील को, उस खुदावन को सामने रखेंगे तो क्या कई पापी उद्धार नहीं पाएंगे? दुनिया को बता देंगे कि यीशु ही कफ़ारा है। कफ़ारा मतलब छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। यीशु ही है एकमात्र जो छुटकारा दे सकता है, जो आज आ गया है। उसका नाम बहुत मुबारक हो। इसलिए गाने वाला प्रेरित कर रहा है कि जाओ और लोगों को इस इंजील के विषय में बताओ कि क्या सच्चा सुसमाचार, क्या सच्ची इंजील आज मेरे और आपके पास आई। आमीन। आज हाथ में बंदूक या चाकू या तलवार लेके नहीं, बस इंजील हाथ में है। हालेलुया। और आप जंग जीत जाएंगे। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए ओनली बिलीव गाते हुए हम मैसेज में चलें। अपने दोनों हाथों को उठा के, अपनी आंखों को बंद करके, हम अपने मनों को तैयार करते हुए इस गीत को गाएंगे जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि आप ही सारे धन्यवाद के योग हैं, आप ही सारे इज्जत के योग हैं। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाले प्रभु हैं।
आप हम सबके बीच में खुदावन न्यायी है। आप हमारे सबके बीच में सबसे ऊपर है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आप जो सबसे बड़े हैं हमारे मध्य में आ गए खुदावन। ओ प्रभु जी, और अपने मन को हम पर रिवील करना चालू किया है, अपने आप को हम पर रिवील कर रहे हैं लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। कि जब हम आगे बढ़ते हैं वचनों में खुदा आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आप स्वयं यहाँ मौजूद होकर हमसे बातें करें, अपने हृदय को खुदावन हम पर खोले प्रभु यीशु मसीह, अपनी डिजायर को हम पर जाहिर करें प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि एक बार फिर से आप आए और इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें और अपने लोगों तक उन तमाम बातों को पहुंचाए प्रभु जी जो चाहते हैं आपकी इनके लिए बहुत जरूरी है, वो कॉन्टेक्ट दे प्रभु जी, इस पर अपनी प्रार्थना ला सके। आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एस्तर की किताब उसका 1 अध्याय में पढ़ूंगा 10 क्वेश्चन से। एक का 10 से पढ़ रहा हूँ। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने मोहमान, बिस्ता, हरबोना, बिक्ता, आफकदा, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो शहर राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी, ईरानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। आइए अपने सर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए और इसके प्रकाशन से आप हमें अवगत कराएं। आपका अनुग्रह मांगते प्रभु, हमें कॉन्टेक्ट दे जिस पर की प्रार्थना ला सके। मेरी तमाम कमजोरी को दूर करें और प्रभु मेरा इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ से जब बोला जाए तो आपका वचन बोला जाए। जो प्रकाशन आए प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आए, वो हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित हैं? फिर एक बार खुदा का धन्यवाद देते हैं इस फोरम के लिए कि आज हमारे पास एक तरीका है खुदा तक अपनी बात पहुंचाने का, और बात ये भी है कि हम बात भी वही पहुंचाना चाह रहे हैं जो खुदा हमें दे रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना ये रहती है कि आप कांटेक्ट दें, आप हमें विषय दें जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके, ताकि जब हम अपनी प्रार्थना करें तो आप सुने, और इसलिए सुने कि यही तो मैं चाहता था, यही तो मेरी डिजायर थी जो अब तुम्हारी बन चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, कोई घर का मेंबर एक परिवार में जो रहता है, अगर वो वही बात बोले जो आप चाहते हैं कि आप उनसे कहना चाहे, तो क्या आप उस पर हामी भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का, ये चीजें खुदावन हमें देता है जिसके तहत हम यहाँ पर पाए जाते हैं। बगैर उनके अनुग्रह के हम ये दिन नहीं देख सकते, या कोई भी दिन नहीं देख सकते। हालेलुया। बगैर उनके अनुग्रह के हम फास्ट भी नहीं कर सकते। जब बात है कि कोई कहे अरे भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं भूखे रह लेता हूँ आराम से, या आप अपनी काबिलियत से नहीं रह रहे, या भूखे रह ले रहे हैं, तो ये आपकी कोई अपनी चौड़ाई नहीं है कि आप खुदावन ने आपको अनुग्रह दिया ताकि आप उसके लिए फास्टिंग रख पाए। हालेलुया। इस इंतजारी में कि आज खुदावन इस फास्टिंग के द्वारा मुझे कुछ रिवॉर्ड देने जा रहा है, और जो मैं चाहता हूँ वो उसे पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। वो हमेशा से यही चाहते हैं
कि आप उनके साथ एक रेल में, एक क्या कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में रहे, जिसमें जब खुदावंद आपसे कुछ कहे तो आप कहे आमीन, और तब आप जब खुदा से कहे तो वो कहे आमीन। हालेलुया। यानी वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से इतने सहमत हो कि एक दूसरे की बातें जब हो तो हम उसे सुने और उसका कुछ रिजल्ट आए। हालेलुया। आमीन। तो आप इन वचनों से अवगत है, काफी बार पढ़ा भी है, नबी कई कमेंट्री दी इस पर। हालेलुया। क्या कुछ चल रहा था यहाँ पे आप जानते हैं, राजा शेर्स जो था, कई प्रधानों को जो उनसे परिचय रखते थे, उनको अपने देश में बुला के उनको बहुत बड़े जीवनार के तहत और अपने राज्य की महिमा दिखाने के लिए और उसकी सुंदरता दिखाने के लिए उसने उनको जीवनार किया और उन्हें खिलाया पिलाया। 180 दिन बाइबल बता रही है कि उन्होंने उनको उनकी देख रेख करी, उन्हें खाना खिलाया, सब चीज़ें, मतलब मेहमान नवाजी बड़े अच्छे तरीके से कि देखो हम कैसे करते हैं। आमीन। ये तमाम चीज़ें करी। और यहाँ पर लिखा है, मैं चाहूंगा भैया आप पढ़ें 7 वचन से। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न दूध के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता। कोई कमी नहीं होने दी उन्हें, जो आए थे लोग। हालेलुया। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करी और ना ही जबरदस्ती करी। नीचे लिखा है, देखो पढ़िए। पीना तो नियम के अनुसार होता था। नियम के अनुसार, अगर आप चाहते हैं पीना तो हम आपको पिलाएंगे, अगर आप चाहते नहीं पीना तो नहीं पिलाएंगे। जो आपकी मर्जी वो हमारी मर्जी। और आगे, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता। किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया, थोपा नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। जो जैसा चाहे उसके साथ वैसा बर्ताव करे। हालेलुया। और आगे, रानी वस्ती ने भी राजा शेष के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। आप है वचन के साथ सपोर्टिव है ये। रानी वस्ती भी सपोर्ट कर रही है कि राजा ने जीवनार लगाया तो कोई बात नहीं, मैं प्रधानों की जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनकी वाइफ है, उनको मैं यहाँ पर अपने राजभवन में खाना खिलवाऊंगी। जिसने भी बखूबी राजा का सपोर्ट किया उसके कार्य में, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात थी। हालेलुया। लेकिन 10 वचन से एक कहानी चालू हुई, पढ़िए धीरे धीरे। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने बहुमान जीता यानी अपने साथ जो खोजे थे, जो उनकी सेवा टहल करते थे, नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं चाहूँगा 11 वचन से पढ़ें। कि रानी वस्ती राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ। हाँ, उसने आज्ञा दी अपने सातों खोजों को कि जाओ और रानी वस्ती को बुला लाओ और राजमुकुट धारण किए रहे वो, ताकि पहचानी जा सके कि ये रानी है जिसने राजमुकुट पहना हुआ है। आमीन। जैसे वो जो क्वीन का क्राउन होता था, आप जानते हैं, वो पहना है बोल के पहचानी जाए। और आगे, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। जी, क्योंकि वह देखने में सुंदर है। देखिए, जो राजा था अपनी रानी से देश देश के हाकिमों का परिचय कराना चाहता था कि क्या ही खूबसूरती और क्या ही सुंदरता इसकी है। ये है मेरी रानी जिसे मैं गर्व करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक समय पर प्रभु जब आए, अब्राहम को उन्होंने बुलाहट दी। आप जानते हैं राजा शेर्स तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की, और रानी वस्ती तस्वीर है उसकी पत्नी जो कि इजरायली थे। सही बात है। तो एक समय पर उन्होंने जब इजरायलियों को बुलाया, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम आए, काफी सपोर्टिव रहे। जानते हैं आप, इज़हाक आए, काफी सपोर्टिव रहे। आमीन।
याकूब आए, यूसुफ आए, तमाम लोग, और जो शुरुआत में निकले हैं ये लोग काफी सपोर्टिव रहे राजा के। लेकिन बीच में आप देखेंगे शमूएल की किताब में कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा दुखित हो गया। जो आज्ञा उसने अपनी रानी को दी, हालेलुया, वो ये दिखाना चाहते थे हमेशा से कि देखो ये जो मेरी रानी है, इस पर कोई बुरी दृष्टि या इस पर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उसे सफा हस्ती से खत्म कर दूंगा। और दैट इज वाई सारे जो राज्य के लोग हैं वो लूटी पिटी अवस्था में रहते थे, लेकिन इनके पास जो इनका राजा महान प्रभु थे वो इन्हें कोई कमी नहीं होने देते थे, जिसके चलते ये बिना बीमारी के दिखाई देते थे। इनके कपड़े हमेशा नए होते थे, हालेलुया। इनके घराने में योद्धा पैदा होते थे जो कई 100 लोगों को एक बार में मार देते थे। आमेन। ऐसी इजराइल की खूबी और खूबसूरती थी जिसे राजा दिखाना चाहता था, हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि क्या कुछ उसने किया बीच में कि नहीं, मैं राजा के कहने से नहीं चलूंगी, मेरी भी कुछ क्या कहते हैं, मेरा भी कुछ अपना वो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि राजा जो बोले मैं करते जाऊं। ऐसा नहीं, मैं भी रानी हूं, जितना राजा अधिकार रखते हैं हम भी रखते हैं। एक घमंड आ गया, उसने इनकार कर दिया जब राजा ने बुलाया, हालेलुया। आप है वचन के साथ, और कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरा पैर दर्द दे रहा है, कमर में नींद चल रही, जो भी है कारण, मैं नहीं। राजा का ऐसा था कि जब उसने बुला दिया है, आपके पास कारण कोई भी हो, आपको उपस्थित होना है रानी को, हालेलुया। ये किया रानी वस्ती ने। उसने कारण जो भी रहा होगा, डजंट मैटर, आपको जब राजा ने बुलाया है आपको जाना पड़ेगा। जो वो गई, जिससे राजा को क्रोध आ गया, वो दुखित हो गया। आमेन। ये मेरी बेइज्जती है भाई, क्या है, ये मेरी बेइज्जती है कि तुम मुझसे ज्यादा महत्व दुनियावी चीजों को दे रही हो, और जब मैं बुला रहा हूं तुम नहीं आ रही हो। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा को बुरी लगी बात। एक चीज तो आज प्रार्थना करने की ये है कि प्रभु आप ऐसा मन, ऐसी आत्मा दे कि जब कभी आप हमें पुकारें हम आपके सामने मौजूद हो जाएं। हमारा ऐसा सब स्वभाव ना हो कि प्रभु नहीं, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ, बीमार हूँ, कमर में दर्द है, ये है वो है, जब आप बोले हम पहुंच जाए। क्योंकि जब उस रानी ने, जो कि पटरानी थी, जब राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो ज्यादा देर नहीं लगा उसे हटने में, ज्यादा देर नहीं लगा उसे हटने में। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहूंगा आप आगे पढ़ें अब, ताकि हम कुछ भेद देख पाए। जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। हाँ क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। जी, और आगे खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। जी, इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। बड़े क्रोध से जलने लगा। 13 वचन। तब राजा ने अपने समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। जी, उसके पास कर्शना, शितार, अदमाता, तर्शीश, मेरेस, मरसना और मुकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा उसके पास 7 प्रधान थे। अब आपको समझ में आएगा ये कौन है और कहां से चालू हो रहा है।
ये वही बात है कि उसके हाथ में 7 तारे थे, वो आया है हालेलुया। क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ठुकरा दिया अभी क्रूस पर और कहा कि हम इसे नहीं जानते, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, मान ली बरअब्बा दे दो। हालेलुया। रिजेक्शन के बाद आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उसके हाथ में 7 तारे हैं। हालेलुया। और ये जो 7वां है ना, क्या नाम है इसका? ममुकान। इस नाम को याद रखें आप। क्यों 7वें में इसका नाम आया? क्योंकि योजना यही बताएगा क्या करना है आगे। हालेलुया। हालेलुया। अब कुछ तस्वीर दिखाई देगी अब आगे। तो इन 7 प्रधानों को 7 युगों में खुदावन ने भेजा। हालेलुया। हालेलुया। और अपनी मौजूदगी के तहत, अपने प्रकाशन के तहत उन युगों को चलाया, आप जानते हैं। लेकिन इससे पहले यह कहानी चालू हो, वहां पर इन 7 प्रधानों में से एक जो 7वां है, वो अपनी कुछ बात रखते हैं। आगे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य पद पर नियुक्त किए गए थे। ये कौन थे? ये 7 प्रधान जो राजा का दर्शन करते थे। हालेलुया। क्या ये वही 7 तारे हैं आमेन। जो उसके हाथ में हैं, हालेलुया। जो नित्य प्रतिदिन इनका दर्शन पाते रहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये उन 7 तारों का जिक्र है। और आगे, राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने राजा शेयस की भोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? नीति के अनुसार, नियम के अनुसार क्या करें? उसने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम 7 बताओ, 7 में से कोई। मैं पूछता हूं, क्या राजा को पता नहीं है क्या करना है? उसको पता है, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अपना वचन इनके अंदर डाला है, मैंने अपना विचार इनके अंदर डाला है। हालेलुया। कि अब जो ये नीति निकालेंगे, हम उसी के अनुसार करेंगे। जो 7वां दूत कहेगा, मैं उसके अनुसार लोगों को चलाऊंगा, अपनी प्रजा को चलाऊंगा। क्योंकि ये 7वां दूत नहीं, ये खुदा का विचार है जो उसने 7वें दूत में डाला। हालेलुया। ये बात पक्की है? आप हैं वचन के साथ? इसी ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा सब आपस में विचार कर रहे हैं, लेकिन 7वें ने एक प्रस्ताव रखा। ममुकान। हालेलुया। 7th वन पढ़िए। तब मुमकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है, रानी वस्ती ने जो काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देश के लोगों से भी जो राजा शेयस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी जी। और जब यह कहा जाएगा, राजा शेयस ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगे। इसने कहा कि भैया देखो, आपने आज्ञा दी, आप है सबसे महान, आप इनके साथ चले, 3.5 साल सेवकाई करी, इन्हें खिलाया पिलाया, बहुत देरी चीजें यहाँ पर घटी, मुर्दों को जिंदा किया और बीमारों को ठीक किया, ऐसे लोगों को जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया था, आपने चंगाई दी। आमेन। आप है सबसे महान, और आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है रानी वस्ती ने, तो सोचिए क्या हमारी नहीं करेंगी? जो कलीसिया आप हमें देंगे, क्या वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगी? अगर आज कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया, आमेन, तो आगे को आने वाली बाकी कलीसियाएं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तो बताओ क्या करें? आमेन। तब ममुकान ने एक प्रस्ताव दिया। आगे, आज के दिन फारसी और मादी हाकुन की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, क्योंकि सब पूरी फैल गई कि राजा ने कहा और रानी वस्ती आई नहीं, ये बात फैल गई, पूरे राज्य में हल्ला हो गया।
अब सब हाकिमों की पत्नियों ने भी सुन लिया। अरे जब रानी बस्ती जो है राजा की आज्ञा को, राजा हाँ पता है आपको बहुत ऊंचे पर, और उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर सकते थे, ये तो हाकिम है, इनकी आज्ञा को उल्लंघन करने में क्या है। ये उन्हें वो मिल गया बोलने का पॉइंट, वो इंकरेज हो गए उन बातों से, हो जाएंगे आगे को। हालेलुया। तब आगे वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसे ही कहने लगेंगे। ऐसे ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा, आपस में बनेगी नहीं। और आगे यदि राजा को स्वीकार हो यह आज्ञा निकाले और हाशिम और माध्यम के कानून में लिखी भी जाए, जी जी, जिससे कभी न बदल ना सके। और आगे ईरानी बस्ती राजा शेष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए। भाई एक बार नहीं आई, जब बुलाया तो आगे को फिर कभी ना आए, ऐसी आज्ञा निकाले। आमीन। क्या है वचन के साथ, आगे को फिर कभी ना आए। और आगे और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे। पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे। अर्थात जब राजा की यह आज्ञा सारे राज्य में सुनाई जाए, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान कर करती रहेंगी। जी जी जी। और यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई, और राजा ने मुमकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। आगे वचन के साथ तो राजा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया मुमकान के कहने पर। सब इसलिए हुआ, मुमकान को मालूम था कि भाई जब राजा की आज्ञा उल्लंघन की जा सकती है तो हम तो छोटे हाकिम हैं, हमारी बात कौन कैसे सुनेगा। आमीन। और जब ये वाली आज्ञा आई, ये वाली आज्ञा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्या आज्ञा थी, ये थी बुक ऑफ रेवलेशन, एक छाप लगी हुई किताब। क्योंकि राजा सम्मति कैसे देता था, अपनी अंगूठी की छाप लगाकर। तो ये छाप लगी हुई सम्मति जो रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन जब आया, उसके बाद जब वो कलीसियाई कालों में खुदावन ने अपने हाकिमों को भेजा, तो जो बिखर गई थी वो उन हाकिमों के द्वारा उनकी बात से सहमति होकर प्रभु के सम्मुख मुड़ी। हालेलुया। कि बोले ना मुड़ने के कारण 70 एडी में एक जनरल टाइटस आया और उसने सारे इजराइलियों को तहस नहस कर दिया जिन्होंने क्रूस पर प्रभु को ठुकराया। आमेन। तो ये चीजें फैली हुई थी सारी, तो सबको मालूम था कि अब खुदावन जिन हाकिमों के तहत इन बातों को लेके आ रहा है, इसे मानना इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन बात, जो ममुकान ने अपना प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि बाइबल बताती है 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, जब 7वां दूत तुरही फूंक रहा होगा, उस दिन वो खुदा का गुप्त मनोरथ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया किसी भी युग में, वो सारी की सारी बात पूरी होगी। यानी इसका प्रस्ताव ही आखिर है और फाइनल है। हालेलुया। जो ये कहे कि पहली मोहर का भेद ये है, आमेन, ये भेद ये अपने से नहीं ला रहा, ये मैंने डाला है, तो आपको आप बाध्य हैं कि उसे माने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि आगे को क्या होगा। आमेन। धन्यवाद हो उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाएंगे। क्योंकि जब ममुकान का प्रस्ताव आया आगे को, अब देखेंगे इन 7 दूतों के तत्पश्चात, इनके प्रस्ताव के बाद एक एस्तर दिखाई दे रही है, अंकल मोर्दके दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हागे दिखाई दे रहा है।
बात है। Amen. तो ये एस्टर किस रानी को रिप्रेजेंट कर रही है? ये आज की ब्राइड को। हालेलुया। जो 7 युगों से होते हुए आज तैयार खड़ी है। आमीन। इसे संसार की वो तमाम गहनेबाजी को जो फेंका जाता था ये बोरी बोरी में, याद है? सारी लड़कियां जो है वो दौड़ती थी और जो भी उनको अच्छा लगता था वो ले जाती कि भाई ये पहनूंगी तो एकदम आकर्षित दिखूंगी। लेकिन एस्तर खड़ी रहती थी। एस्तर इंतजार करती थी कि हागे क्या मुझे पहनाएंगे। Amen. हागे को नहीं, एस्तर को नहीं समझ में आता था। उसे एक ही चीज समझ में आती थी कि जो आगे मुझे कहेंगे मुझे वो पहनना है। हालेलुया। तो आज भी कई जब भाई स्वयंवर में, स्वयंवर समझते ना, जब स्वयंवर बहुतेरी थी लड़कियां तरह तरह के आकर्षण के पोशाक पहने हुए, तरह तरह के आभूषण पहने हुए, लेकिन जो एस्तर थी ना, जो ब्राइड थी ना, उसका ये कैरेक्टर था कि भैया जो पवित्र आत्मा बोलेगा वो मैं बोलूंगी, जो पवित्र आत्मा पहनने को कहेगा वो मैं पहनूंगी। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा कहेगा कि तुम्हारी कटे यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, मैं वो करूंगी। क्योंकि आगे तैयार कर रहा है रैप्चर में जाने के लिए। क्या है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। यह एस्तर जो अब रानी बनने जा रही है, मैं कहूँ बन चुकी है। हालेलुया। कि आज इसने वचन का पोशाक पहन रखा है। आमीन। जिसे राजा देखना चाहता है। क्या बहुतेरी लड़कियां थी वहां पर? जगह जगह से, प्रांत प्रांत से, कहीं से कोई मिस वर्ल्ड, कोई मिस यूनिवर्स, कोई मिस इंडिया, समझ रहे हो? विश्व सुंदरी, ये वो बहुतेरी आई थी। कई टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं थी क्या? आप क्या सोचते हैं? थी? ये लड़की थी साधारण, संसार की शिक्षाओं के साथ भी नहीं बिताया। इसने वो चीज नहीं करी कि क्या मैं राजा को आकर्षित करूंगी किन बातों से और किन आकर्षण के आभूषणों से। इसके पास अपना विचार था ही नहीं। इसने तो अपना सारा विचार डाल दिया अपने अंकल पर। उसके अंकल ने कहा आगे की सुनना। कहे भैया ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा चलूंगा। आमीन। अब तब इसे चूज किया गया। उन क्या कहते हैं 999 लड़कियों के बीच में प्रकाशित से बोल रहे। आमीन। राजा का ये है मेरी रानी। ऐसे क्या है वचन के साथ? अब जो एस्तर चाहेगी, राजा व्याकुल हो जाएगा उस काम को करने के लिए। एस्तर डर रही है, मतलब उसके मन में शंका है। आगे को उसके मन में शंका है कि कहीं मैं राजा की आज्ञा के बगैर, वो अब वेट कर रही कि आज्ञा आएगी तो मैं जाऊंगी तुरंत। ये रानी बस्ती के जैसे नहीं कि आज्ञा आ भी गई तब भी नहीं गई। ये वेट कर रही कब बुलाएंगे। लेकिन इतनी व्याकुल हो गई एक दिन अपने और अपने लोगों के लिए कि बिना बुलाए चली गई। एक है जो बुलाने पर भी नहीं आती और एक है जो बिना बुलाए आ जाती है। ये फर्क है रानी बस्ती में और रानी एस्तर में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बगैर राजा की परमिशन के कोई उसके कक्ष में जा नहीं सकता, चाहे रानी भी क्यों ना हो। हालेलुया। अगर राजा ने राजदंड बढ़ाया नहीं कि बिना पूछे कैसे आ गई बोल के, इसे मार देंगे, मौत आ जाएगी। जरूरी था कि राजा का राजदंड बढ़ाना। राजदंड क्या है? अधिकार, ए ग्रेट अथॉरिटी।
हालेलुया। वो ग्रेट अथॉरिटी उसने अपनी एक चुनिंदा रानी की तरफ बढ़ाया जो बगैर बुलाए आ गई थी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो एक चीज तो है कि घबराए ना। इनके मन में ये है कि आप क्यों व्याकुल हैं, आप क्यों परेशान हैं। हालेलुया। मैं आया ही इसलिए हूं कि तुम्हारी परेशानियों को दूर करूं। तू कहे तो मैं 1/3 राज्य तेरे नाम कर दूंगा। ये ले लोहे का राजदंड, सोने का राजदंड बने। आमीन। ये ग्रेट अथॉरिटी अब तेरे हाथ में। तू बोले ये क्या है, ये राजदंड क्या है? लाइक थर्ड पुल, ये ले तीसरा खिंचाओ। हालेलुया। ये मैं देता हूं। अब तुम बोलो वो हो जाएगा। बोलो जो बोलो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे? ये ग्रेट अथॉरिटी मिल गई। प्रभु का नाम बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने फर्क समझा? रानी बस्ती में, स्तर में एक जो बुलाने पर भी नहीं है और एक जो बिना बुलाए आ गई। सच बात है। जब बुलाएं, ऐसा मन में, ऐसे आत्मा की अगुवाई में आप ले चलेंगे। आप जब बुलाएं हम हाजिर हो। हालेलुया। दूसरी चीज, जो प्रस्ताव सातवें ने निकाला, आमीन, उस प्रस्ताव पे हो सकता है पूरी दुनिया असहमत हो, लेकिन मुझे सहमत रहना है। हालेलुया। ये एस्तर का कैरेक्टर है और आज यही मेरा और आपका होना चाहिए। जो प्रस्ताव आज सातवें दूत के द्वारा आया है, आपको उस पर हामी भरनी है, क्योंकि उस पर हामी भरा खुदावन ने। उन्होंने इनके हर एक वचन पर आमीन बोला। मैं शुरू में आपको ये बात बोला कि जो आपके मन में है कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो और घर का कोई सदस्य वही चीज आके बोल दे, तो क्या आप हामी नहीं भरेंगे? ये चाहते थे जो भी, इन्होंने अपनी डिजायर सातवें के अंदर डाली और जब सातवें सीन पर आए तो बिल्कुल वही चीजें जब बोलने लगे, इन्होंने कहा आमीन। हालेलुया। और जब इन्होंने कह दिया तो हम कौन सी खेत की मूली है? हालेलुया। हमें भी आमीन बोलना पड़ेगा इनकी हर एक बातों पे। सातवें, हालेलुया, तस्वीर मिली ना। इसलिए प्रार्थना बने रहे, खुदावन से बोले प्रभु आप जब बुलाए मैं हाजिर हूँ, और सातवें की बात पर हमेशा अमल करते रहूं जब तक मेरा यहाँ से उठाया जाना। कब तक मैं करूं? अब तो आ गए ना, अब तो इनकी जरूरत नहीं है। नहीं, जब तक आपका उठाया जाना नहीं होता। हालेलुया। क्या बोला आपका भैया एक दिन चूजिंग ऑफ प्राइड का जब प्रीव्यू बता रहे थे, इवन उसको प्रचार कर रहे थे, दुल्हन का चुना जाना, उन्हें ये चीज बोली। नबी ने वहां एक शब्द बोला उन दो लड़कियों को जो झांक रही थी, गेट बैक इन लाइन। आमीन। जो ऊपर की ओर जा रही थी लेकिन अचानक से झांकने लगी, तो दुनिया के आवरण में, उनके आकर्षण में, तब सातवें दूत ने उन्हें डांट लगाई और कहा गेट बैक इन लाइन। तब भैया होगा ये आवाज, ये डांट गेट बैक इन लाइन की जब तक मेरा और आपका उठाया जाना नहीं होता तब तक रहेगी। हालेलुया। इसी आवाज में उठाया जाना है। इस सातवें के प्रस्ताव में उठाया जाना है, जिस पर राजा की अंगूठी की मोहर लग चुकी है। हालेलुया। भाई रे भाई, अगर ये सोचें कि अब ब्रदर ब्रैनम की जरूरत नहीं, रैप्चर मिस कर जाओगे, रैप्चर मिस कर जाओगे, क्योंकि हर चीजों का प्रस्ताव इनको दे दिया खुदावन ने। रैप्चर का प्रस्ताव भी इनके पास है। क्या है?
हमने कही रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। हालेलुया। सोचें क्या हम किसकी सुन रहे हैं? आमीन। और जब समझ में आ गया कि इनकी सुनना है तो क्यों ना सुने फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये है प्रार्थना करने का विषय आज। एक, प्रभु आप जब पुकारे मैं हाजिर हो जाऊँ। दूसरा, कि सातवें के प्रस्ताव पर जब तक मेरा उठाया जाना नहीं होता मैं हामी भरते जाऊं, चाहे मेरा मन माने या ना माने। हालेलुया। मुझे कहना है आमीन। ये सातवां खड़ा हो और कहे अरे अभी रात नहीं है अभी दिन है, तो चाहे मेरा मन माने या ना माने मुझे आमीन बोलना है जब तक मेरा उठाया जाना नहीं होता। कई चीजें लग सकती हैं क्योंकि शैतान खड़ा ही है विरोध करने के लिए। वो कुछ ऐसे विचार डाल कर भैया ये गलत है। नहीं, कुछ गलत नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा भाई मेरी बहन मेरे लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सातवां दूत जिस पर खुदा ने हामी भरी वो गलत नहीं हो सकता ना, कभी नहीं। आमीन। ममुकान गलत नहीं हो सकता। जो प्रस्ताव उसने दिया राजा ने कहा आमीन, इस पर मुहर लगाई जाए इस प्रस्ताव पर। का नाम बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे ताकि खुदा हमें इस प्रार्थना के द्वारा आशीष कर सके। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? सोचिए राजा की आज्ञा को ना मानने से कितनी बड़ी चीज घट गई बस्ती के साथ। राजा का आज के बाद वो मेरी रानी है ही नहीं, वो गई, खत्म। एक इतनी सी बात से मुझे अलग कर दिया। हाँ, अलग कर दिया। वचन में लिखी एक बिंदु को भी अगर आपने नेग्लेक्ट किया वो अलग कर देगा। बड़ा डर और भय के साथ हमें इसके सम्मुख चलना है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो आज उतरे हैं। 1963 में जो किताब आई वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हालेलुया। एक भी बात में ना हामी भरना आपके रैप्चर को और मेरे रैप्चर को रोक सकता है। सच बात है। हर बात है। मैं कह रहा हूँ फूक फूक के कदम रखना है। बहकावे में नहीं आना है किसी के। बहकाने वाले बतेरे मिलेंगे। कई ग्रुप चल रहे हैं इसी नबी का संदेश उठाते हैं। बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मुझे और आपको फूक फूक के कदम रखना है। हालेलुया। बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। कोई भाई धन्यवाद 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 देते हैं खुदा, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दिन भर आपने हमें संभाले रखा पिता। हाँ खुदावन, आप दिन महिमा स्तुति प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें सही सलामत अपने भवन तक लेके आए प्रभु। खुदावन, ये आपकी इच्छा है प्रभु जो कि हम चले आते हैं खुदावन। पिता, हम पर आपने आज रहम किया प्रभु इस वचन और संदेश के जरिए से कि हमें कैसे आना है खुदावन। कोई हमारा इंतज़ार यहाँ करता है प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा इंतज़ार करने वाला चाहता है कि हम आए, लेकिन हम संसारिक चीज़ों में फंसते हैं पिता। हर एक को परेशानी दिक्कत है पिता, जो सोच विचार हमारे अंदर आदि संसारिक खुदावन उस चीज़ में हम फंस जाते हैं। होने पाए खुदा हमारे अंदर से सारी चीज़ें सोच विचार हमारी निकल जाए प्रभु, और एक बुलाहट है उसे हम सुनने पाए मेरे खुदावन। उन वचन को सुनने पाए पिता जो टेप में है पिता, उस टेप में जो खुदावन प्रचार हो रहा है पिता, उसमें हम हालेलुया और आमीन बोलने लायक प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप हमें बुलाते हैं प्रभु। हमारी कुछ थोड़ी सी तकलीफ होती, कुछ परेशानी होती तो हम उसी में फंस के रह जाते हैं। वो खुदावन ऐसे हम पे जो शैतान लाता है खुदावन, रुकावट करता है, होने पाए इन सब चीज़ों को हमारे अंदर से दूर
कर दीजिए प्रभु जी, ताकि समय में समय जब भी आपका खुदावन यहाँ वचन चल रहा हो तो हम हर एक परेशानियों को छोड़कर खुदावन आपके वचन के करीब आने पाए, आपके समीप आने पाए, आपसे बातें करने पाए, आपसे मुलाकातें करने पाए प्रभु। ओ खुदावन, जैसे एक पत्नी अपने पति से बात करती खुदावन, वैसे हम यहाँ आपके आगे आपकी बातों को सुनने पाए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते इस संदेश के लिए पिता। खुदावन भाई याजक को बहुत आशीष और बरकत दीजिए। आपने खुदावन उनके हृदय और मन में ऐसी बातें डालते हैं प्रभु जी, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु। हर वक्त खुदावन आप हमें सही रास्ते में ले चलने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, और हम हैं कि खुदावन संसार की चीज़ों में फंसे रहते पिता। ओ खुदावन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, संदेश के लिए। मेरे जितने मेरे भाई बहन आए हैं पिता, हर एक कोई इस वचन को संदेश को माने और अपनी परेशानी दिक्कतों को सबको छोड़ के खुदावन इस भवन में आने पाए प्रभु, ताकि यहाँ से एक सच्चा भोजन और सही वचन को लेके जाने पाए मेरे पिता। मैं आपसे रहम मांगता हूँ हर एक चीज़ें। ओ खुदा बाप, आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई करते पिता। जितने भी आए मेरे भाई बहन, हर एक को आशीष बरकत दीजिए। कोई भी आज प्रार्थना विनती लेकर आए पिता, उपवास में रहकर जो भी इच्छाएँ लेकर के आए मेरे खुदावन, हर एक की जो इच्छाएँ हैं उसे पूरा करें प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको मिले। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। और आने वाले दिनों में जो सभा हो रही है पिता, लीडरशिप भी खुदावन, उसे भी प्रभु आप बहुत से आशीष दे कि हम उन सब सभाओं में जाके शामिल होने पाए पिता। आप हमारी अगुवाई करें पिता, आपकी अगुवाई में हम जाने पाए और आने पाए खुदावन, और उस सच्चा वचन को लेने पाए प्रभु। खुदावन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपने श्रेष्ठ राज्य के ऊपर लेके हमसे बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी, मैंने उसे एक बार बुलाया और उसने आने से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रभु जी हमेशा ही प्रभु जी आपसे जुड़ा हो गए प्रभु जी। अब हर दिन पुलपिट पर आते अपनी रानी को बुलाते हैं। कितना अच्छा होगा प्रभु जी, इस सब के सब आपके बुलावट पे आए प्रभु जी। जब आपका वचन होता है, जब आपके पास आने का समय रहता है प्रभु जी, तो शैतान किसी न किसी परेशानी में लोगों को फंसाता है। लेकिन खुदावन आपसे हम प्रार्थना करते हैं, उन सारी परेशानियों को हम प्रभु जी पीछे छोड़ के खुदावन पहले हम आपको पहला स्थान, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी खुदावन। जब आपके भवन में जब आपकी पत्नी आएगी प्रभु जी, तो आप पत्नी को अकेला नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, आप भी उसके साथ साथ होके जाएंगे खुदावन, उसकी सारी परेशानियों को सॉल्व करेंगे खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों में ऐसा ना हो प्रभु जी, आप जब हमें बुलाए प्रभु जी हम तैयार रहें और आपके पास आके आपकी बातें सुनने पाए, ऐसा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। आप पुलपिट पे आके प्रभु जी आप अपनी पत्नियों को आवाज़ देते हैं खुदावन। कई ऐसे पत्नी हैं प्रभु जी जो आते नहीं प्रभु जी, और कई आते खुदावन, तो प्रभु जो नहीं आ पाते प्रभु जी, उस पर आपका रहम होने पाए खुदावन, कि वो भी आपकी बातें सुनने के लिए आने पाए खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। रानी बस्ती ने प्रभु जी सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं आऊँगी करके प्रभु जी, उसके चलते उसको सारा चीज़ खोना पड़ गया और दूसरी रानी ला लिए प्रभु जी। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवनों में ऐसा ना हो, अब जब हमें बुलाए हम तुरंत दौड़ते हुए आपके पास आए खुदावन। आने पे हमारी सहायता मदद करना। जितने भाई बहन आए प्रभु जी, सभी को आप बहुत सारे से आशीष खुदावन। बहुत से भाई माँ बाप है प्रभु जी जो आप में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन शैतान खुदावन उनके बच्चों के द्वारा उन्हें नर्वस कर देता है प्रभु जी। तो आप रहम करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। हमारे चर्च के सारे बच्चों पर आपका अनुग्रह की दृष्टि हो रहा है प्रभु जी। हर एक शैतानों से उन्हें बचा लीजिए प्रभु जी, रहम करें प्रभु जी। माँ बाप का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा प्रभु जी, लेकिन बच्चों के द्वारा प्रभु जी माँ बाप को नर्वस कर रहा है प्रभु जी। तो आप रहम करें, आप अनुग्रह करें, सभी पे आपका अनुग्रह होता है प्रभु जी। जो भी कोई यहाँ पर आए प्रभु जी अपनी समस्या को लेकर खुदा आप उनकी सुन लीजिए प्रभु जी। जैसे आपने सुलेमान जब प्रभु जी आपसे कहा प्रभु जी कि जो कोई भी भवन की ओर देखे प्रभु जी, तो आप उनका सुन लेंगे। तो
प्रभु जी आपने कहा कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। तो प्रभु जी इस भवन के और भी अगर किसी की नजर है तो आप उनकी समस्याओं को सॉल्व करना। जो कुछ भी अपनी समस्या को आपके पास लेकर आए प्रभु जी, आप हृदय को जांचने वाले हो जाए, आप उनकी सुन लो, अब उन पर रहम करना, उन पर अनुग्रह करना, और वो वचन में बहुताई से बढ़ने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करना। जैसे दिल्ली में मैंने देखा प्रभु जी, कई माँ को प्रभु जी, कई बहनों को मैंने देखा प्रभु जी, बसों में ठोकर खाते हुए अपने बच्चों को एक हाथ में पकड़ के एक बच्चे को हाथ में खींचते हुए बसों में ठोकर खाते खाते प्रभु जी आपकी बातें सुनने के लिए आते हैं। वैसे हमारे चर्च के भी भाई बहनों को बना देते, रहम करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। जब कभी भी आप उनकी प्रभु जी अपनी पत्नी को आवाज दें प्रभु जी, तो वो दौड़ते हुए आने लगते हैं। सारे काम को छोड़ के प्रभु जी पहले आपके पास आ गए, तो रहम करना, हमारी सारी कमी घटियों को दूर करना प्रभु जी। कमी घटियों को दूर आप कर सकते प्रभु जी, हम नहीं कर सकते। बहुत से बुराइयां ऐसी होती प्रभु जी, मनुष्य अपने आप से दूर करता है प्रभु जी, लेकिन बहुत से ऐसी बुराइयां होती प्रभु जी, मनुष्य उसे दूर कर नहीं पाता प्रभु जी। तो आप उन पर रहम करना, उन पर अनुग्रह करना प्रभु जी। जितने आए सभी को आशीषित करना। आज आप उनकी पे होकर बात की हमारे पास्टर जी के द्वारा प्रभु जी, मैं विश्वास करूँगा ये इंसान नहीं है प्रभु जी, ये आप है प्रभु जी, जो ऐसी बातें करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी कमी घटियाओं को आपके समझ में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन
यीशु मसीह। मेरे महान पिता उसने आज्ञा नहीं मानी मेरे पिता, वो आपके भवन में आना नहीं चाहती थी खुदा बाप, लेकिन प्यारे प्रभु जी आपने उसे छोड़ दिया मेरे खुदा बाप प्रभु जी। और मेरे पिता आपने इसने रानी के हाथ में पिता वो राजदंड को दे दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। क्या वो रानी जो बोल रही है खुदा वो हो रहा है प्यारे प्रभु जी। और सच में मेरे महान पिता आज हम जो जो बोलते हैं खुदा बाप वो घट रहा है मेरे प्रभु जी। पहले हम सुनते थे खुदा बाप, लेकिन आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आज ये वचन कैसे घट रहा है प्रभु यीशु मसीह। मेरे राजा जो आपके लोग हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह आप बहुत प्रेम करते हैं खुदावन, और आप कैसे प्रभु यीशु मसीह नबी भाई के जरिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहे हैं मेरे राजा कि प्रभु जी हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना है प्रभु जी। हाँ मेरे राजा आज वो पवित्र आत्मा की आवाज आ रही है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो पिता हम उस आवाज को ना ठुकराए खुदा। मैं स्वयं प्रभु जी मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह किसी बात को हम ना ठुकराए खुदा, जाने अनजाने में होता है खुदा तो आप माफ करते हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन हम जानबूझ के गलतियां ना करें मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे मददगार हो खुदा बाप। सच में प्रभु यीशु मसीह हम यही सोचते हैं खुदावन कि हम कैसे चलेंगे कैसे करेंगे प्रभु जी, लेकिन पिता जब मैंने मैसेज सुना मेरे प्यारे प्रभु जी भाई आशीष बता रहे मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम देखते रहेंगे कि तुम ये छोड़ दो तुम वो छोड़ दो, तुम ये करो तुम वो करो, तो ये प्रभु जी जिंदगी भर लगा रहेगा मेरे प्यारे प्रभु जी। हम ना आए देखे ना पाए देखे मेरे प्यारे प्रभु जी, हम देखे तो केवल आपकी ओर देखे मेरे प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने मेरे प्यारे प्रभु जी जो पुलपिट से आती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा हम जिए तो इसी में जिए मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम पैदा ही इसी के लिए हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से ठहराया हुआ है खुदा बाप, तो कोई से नहीं टुकरा सकता मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब हम आपके हो चुके हैं खुदा बाप सच में प्रभु जी, तो कोई प्रभु जी हमें अलग नहीं कर सकता मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कैसे आज आपने प्रभु जी मेरे महान पिता दो अच्छी खबरें दी मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह बहन पवन के जीवन में आपने काम किया मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। ये कार्य करने में आप सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा उस बहन ने फोन करके बताया मेरे प्यारे प्रभु जी, और पिता आप रहम करें प्रभु जी, वो पति पत्नी को एक मन करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब उसके पति भी मान रहे पिता उस मैसेज को मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो आप दया करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। उनके हृदय और मनों को बदलने वाले केवल और केवल आप मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता हम कुछ नहीं है खुदा, मैंने आपके सम्मुख में यही रखा है खुदा कि हम कुछ भी नहीं है मेरे खुदा, करने वाले आप है मेरे पिता, जो करेंगे वो आप करेंगे मेरे खुदा, बस कि उन्हें कैसे लाना है खुदा वो आपका काम है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। और सच में खुदावंद यीशु मसीह जब ये आज्ञा निकली है मेरे पिता, तो जो आपसे प्रेम करता है पिता वो आपकी आज्ञाओं को मानेगा मेरे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ इस मैसेज के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे लिए उतर गया है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस प्यारे समय के लिए, इस सुंदर कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रभु जी जो आपने दिया खुदा। वास्तव में प्रभु जी आज क्या चाहिए हमें कि जब आप पुकारें तो हम आपके सम्मुख मौजूद हों। और प्रभु जी ये केवल चर्च लेवल पर ही आधारित नहीं है, इवन जिंदगी के हर एक पल में, चाहे दिन हो या रात हो, जब कभी हमें एक आवाज आए कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे साथ प्रभु भोज को करना चाहता हूँ, और हम वहाँ पहुँच जाए। खुदावन जब आप कहे कि आओ बोलो बाइबल और मुझसे बात करो, प्रभु हम पहुँच जाए आपके प्रभु जी। ये केवल चर्च आने जाने वाली बात नहीं, ये बात है कि हम हर सेकंड इंतजारी में रहे कि कब वो आवाज बुलाने वाली मुझे और मैं पहुंच जाऊं। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, वास्तव में आप यही चाहते हैं, इसीलिए आए हैं प्रभु जी। आप उनकी वर्शिप को, उनकी आराधना को, उनकी उपासना को, प्रार्थना को सुनने के लिए आए खुदा, जिन्हें आपने चुन लिया है
और प्रभु जी एस्तर में वो हर एक गुण है प्रभु यीशु मसीह जो आप चाहते थे। Yes, Lord. खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं। ओ प्रभु जी आप बुलाते भी नहीं वो पहुंच जाती है, ऐसा गुण भी आपने रखा है लॉर्ड। ओ खुदा हम क्या कुछ उस वचन में देखे पढ़े और कितना देर पढ़े, कितने समय तक हम उसके साथ लगे रहे, हमारा है कि बस लगे रहें। Yes, Lord. बस लगे रहें उस वचन के साथ क्योंकि वो हमें चाहता है। मैं धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। और खुदावन कैसे उस 7वें के प्रस्ताव पर आपने हामी भरा, तो जिस पर आप जो हमारे राजा है, जिस पर आपने जिस बात पर हामी भर दिया, तो रानी केवल उस राजा की बात को रिपीट करती है और कहती है कि मैं भी हामी भरती हूँ। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस चीज के विषय में बोला खुदा, रानी उसके पीछे पीछे चल जाती है। प्रभु जी यही कैरेक्टर है आज इस दुल्हन का लॉर्ड। ओ प्रभु जी हम में से कोई ऐसा हो खुदावन जो इन आज्ञाओं को ना मानता हो या कमजोर पड़ रहा हो, लॉर्ड आज रहम करें। आज आपका पवित्र आत्मा बड़े बल से उन पर उतरे, Yes, Lord. ताकि वो हर समय आपके सम्मुख जब आप बुलाएं वो मौजूद हो सके और कह सके हाँ प्रभु बताइए क्या आज्ञा आपका दास सुन रहा है। Yes, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो, क्योंकि आज आप अपने चुने हुओं के साथ हो लिए हैं। आज आप एक झुंड के साथ हो लिए हैं जो आपके मन के अनुसार है। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आप इस सारे आदर महिमा के योग्य हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बुलाया उन जातियों में से, भाषाओं में से जहां पर हमेशा गंद पड़ी रहती थी, लेकिन आपने चाहा कि हम आपके पास आ जाएं। आपने कहा हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आपने हमें अपनी रानी होने के लिए चुना लॉर्ड। इससे बड़ी क्या चीज है, इससे बड़ा क्या अचीवमेंट है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी उस बुलाहट के लिए, आपकी उस प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, आपके उस प्रभोज के लिए जो आपने हमें दिया लॉर्ड। आपकी उन तमाम बातों के लिए, उन प्रकाशनों के लिए जो आप दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं, जो रैप्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात उस 7वें दूत के लिए, उस 7वीं आत्मा के लिए जिसके तहत आपने हमारे साथ डीलिंग की खुदा। हम चाह कर भी इन चीजों के खुदावन खोजी नहीं हो सकते थे जब तक आपका आत्मा हम पर ना आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ उस आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए, उस भरपूरी के लिए जो आपने दिया लॉर्ड। यहाँ से हम इन चीज़ों को गौर करें, मनन करें और अपने विवेक में जागरूक हो जाए कि जब प्रभु बुलाए मैं मौजूद हूँ उसकी बात सुनने के लिए। मैं मौजूद हूँ 7वें दूत के प्रस्ताव पर हामी भरने के लिए, चाहे जो भी प्रकाशन उसमें से आए मैं उस पर तकिया करती हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आए मेरे तमाम प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए। सबको आप ऐसा ही मन दे लॉर्ड कि जब आप बुलाएं तो वो मौजूद हो जाए। हर एक को नाम बना बड़ी बरकत और आशीष दे। आज के दिन के लिए, आपके समय के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमें संभाले बचाए रखें। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा और आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।